अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका महाज बनाने की तैयारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शकूक व शुबहात, मुश्तरका अपोजिशन की राह में रुकावट। सुप्रीम कोर्ट नैब की कारकर्दगी से सख्त मायूस। अपोजिशन नैब के इदारे को खत्म क्यों करना चाहती है, पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी से, तज्जियाकार महर तारड़ से और तज्जियाकार मारिया मेमन से। वेलकम टू द शो। इस वक्त नैब का इदारा हर जानिब से सख्त तनकीद की जद में है। ऑपोजिशन भी इससे नाला है और हुकूमत भी नाखुश। हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी नैब से नाराज हैं। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक की जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फैसला जारी किया है, इसमें नैब पर कड़ी तनकीद की गई है। इसकी कारकर्दगी पर चेयरमैन नैब से सख्त सवालात भी किए गए हैं। आला अदलिया नैब की कारकर्दगी से सख्त मायूस भी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून इस फैसले को अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब केसेस का मकसद सिर्फ सियासी रहनुमाओं की तौहीन और उन पर दबाव डालना है। लेट्स वॉच इट। ये वही बातें हैं जो हम पिछले 2 साल से कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो बातें लिख दी हैं। यानी ना आपको कानून की परवाह है, ना आपको अखलाकी कदरों की परवाह है, ना आपको इंसानी कदरों की परवाह है। ये सुप्रीम कोर्ट ने नैब की हकीकत लिखी है अपने फैसले के अंदर। बिलावल भुट्टो भी नैब पर बरस रहे हैं और वो तो इतना आगे तक गए हैं कि उन्होंने नैब के दायरे को खत्म करने का मुतालबा किया है। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, इसलिए बनाया गया और इसलिए और आज तक इस पे काम कर रहा है। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई 1 बरस से जायद अरसे तक नैब की हिरासत में रहे, मगर उनके खिलाफ इल्जामात अभी तक साबित नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जगह जगह नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस मकबूल बाकी ने फैसले में जो लिखा है उसके कुछ पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। जमानत का मकसद मुल्जिम के ट्रायल में हाजिरी को यकीनी बनाना है। मकसद सजा देना, जेल भेजना या आज़ादी से महरूम करना नहीं। तमाम महज़ब मुआशरों में मुजरिम करार देने के बाद सजा शुरू होती है। जब तक ट्रायल के बाद सजा ना सुनाई जाए, मुल्जिम बेगुनाह तस्वुर होता है। नैब कानून कहता है कि तफ्तीश जल्द मुकम्मल की जाए और 30 दिन में रेफरेंस का फैसला हो, मगर नैब मुकदमात में महीनों और सालों तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। नैब कानून मुल्क में बेहतरी के बजाय मुखालिफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब कानून वफादारी तब्दील कराने, सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाने, सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। जिनके बदनुमा माजी और मुजरिमाना रिकॉर्ड थे, उन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया। इस दौरान मुल्क में करप्शन में भी इजाफा होता चला गया। अपने तहरीरी फैसले में जस्टिस साहब ने यह भी ऐड किया कि नैब ऑर्डिनेंस का कानून जनरल परवेज मुशर्रफ दौर का नैब कानून अपने इजरा से ही इंतहाई मुतनाज़ा है। आम तासुर यह है कि यह कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आई स्टार्ट विद यू आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनके मौक़िफ़ की तायीद हो गई है, तो कितनी सही बात कर रहे हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की खिदमत में अर्ज है। मुझे ये बता दे, चेयरमैन नैब गालिबन जहाँ तक मेरी इतला है, मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, मुझे कोई इतना याद नहीं रहता, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के लगाया था। ऐसे गैर आईनी बंदे को आपने लगाया क्यों? अगर अदालतों के रिमार्क्स देखने हैं तो सिंध हुकूमत के बारे में डिटेल देखें, नवाज शरीफ के बारे में सिलसिला माफिया और गॉड फादर लिखा गया, फिर ये भी हुकूमतें खत्म कर दे। क्या मेरे मोहतरम दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग के, मैं ये नहीं कह रहा कि हरगिज नैब क्रॉस दी बोर्ड कर रही है, ये ठीक है, लेकिन
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में जो रहे, क्या पुलिस ठीक है? वो पुलिस हिरासत में, आज एक बंदा मर गया लाहौर में, सैकड़ों बंदे जाली मुकाबलों में मार दिए। जेल में इस वक्त गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस अयाशियों का अड्डा इनके लिए, मंशियात तक बिकती है। कस्टम महकमा ठीक है, FIA ठीक है, रेवेन्यू ठीक है, तालीम ठीक है, सेहत ठीक है, बल्दियात ठीक है, इरिगेशन ठीक है। ये क्या कर रहे हो भाई? बात ये कहे कि अगर नैब में इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, ये क्रॉस रिपोर्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रही, यहाँ कंपिटेंट, ईमानदार और ऑनेस्ट अफसर लगाने चाहिए। मुझे तो इन दोनों पे हैरत हो रही है। मुझे बिलावल साहब 12 साल से उनकी हुकूमत है, कोई आइडियल अदारा बताए जहां करप्शन ना हो, ना इंसाफी ना होती हो, वक्त पे कागज निकलता हो। मुझे 50 हुकूमत बताए, वफाक बताए। FIA ठीक है उनकी। और भाई दूसरी, मुझे तो खैर अदालतें तो जो कहती है बेहतर है। मैं आपको सैकड़ों लोग बताता हूं जो जेलों में बंद हैं इस वक्त, 60,000 के करीब पंजाब की जेलों में, जिनकी कई सालों से जमानत ही नहीं लगी। वो अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करें, वो किसको जिम्मेदार करार दें, क्योंकि वो 2 करोड़ का वकील नहीं करा सकते, वो बड़े लोग नहीं है। इस धनिया चोरी पे, साइकिल चोरी पे मैं साल की सजा बताता हूँ, अरबों रुपए पे इन्हें रिलीफ मिल जाता है। कमाल है भाई। अदारे बेहतर करते हैं। कोई भी अदारा हुक्मरानी याशी के लिए नहीं बनाया जाता, अवाम की फलाह बहबूद और उनको सहूलतें देने के लिए बनाया जाता है। बिलावल साहब मुझे बता दें कि सिंध के परसों एडिशनल IG चेंज हुए, उन्होंने कहा मेरे SHO मंशियात बिकवाते हैं, अगवा कराते हैं, तो फिर पुलिस वहां से खत्म कर दे। सारे अदारों में करप्शन का इल्जाम है। लिहाजा अदारों में बेहतरी लाने के लिए कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट बंदों को लगाना चाहिए। नैब को भी बेलगाम नहीं होना चाहिए। लेकिन अदारे बंद करेंगे तो फिर तो भाई हुकूमत के बारे में सिलसिला माफिया और गॉडफादर लिखा है, बंद कर दे सियासी हुकूमतें, असेंबली ये बंद कर दे। राइट मारिया मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है कि इदारे को बंद ही कर दें या इसमें तब्दीली लाई जाए? तब्दीली हो तो कैसी हो? और चेयरमैन नैब के हवाले से इन पर्टिकुलर कुछ अरसे कबल तक हवाओं का रुख बदलने की बात कर रहे थे चेयरमैन नैब, अगर आपको याद हो। उसके बाद उनका वीडियो स्कैंडल सामने आ गया, फिर वो खामोश हो गए। उस वक्त इतना ज्यादा शोर नहीं उठा था जो अब हम देख रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? परिया, जो हमारी अनफॉर्चुनेट हमारी कौम का जो डिलेमा है या बदकिस्मती है वो ये है कि हम एक्सट्रीम नैरेटिव के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इससे पहले जो चेयरमैन साहब आए थे उसके बारे में ये ख्याल था कि जी वो तो बिल्कुल कोई किसी भी चीज के ऊपर फाल ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है, फाइलें पड़ी होती हैं, दरख्वास्तें पड़ी होती हैं, कुछ भी नहीं होता। और एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा था जी जो कि मुका का सीन है यहाँ पर, तो चेयरमैन नैब के पास या कहीं उस नैब के इदारे के पास कभी कुछ जाएगा तो वहां पे कोई सुनवाई होनी नहीं। तो ये बात भी, ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त भी था। उसके बाद एक हमें तब्दीली हुई और एक नए चेयरमैन नैब साहब लगाए गए, और अब जो हमारा नैरेटिव है और जो नैब की फुर्तियां हैं, अगर मैं वो फ्रैंकली बात भी करूं तो वो दूसरी एक्सट्रीम पर दिखाई देते हैं। तो कहीं कोई मिडिल ग्राउंड मुझे नजर नहीं आता। और ये बात हकीकत है इस मुल्क की। अगर आप सियासत की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो इदारों को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया तो गया है, चाहे वो हुकूमतें बनानी हो, हुकूमतें तोड़नी हो। मतलब ये तो बात अब खुद जो लोग किताबें लिखकर बता रहे जो इक़्तिदार में थे कि जी किस तरह के क्या क्या किरदार किस मौके पर किसने अदा किया। मतलब ये इसमें कोई शक तो रह नहीं गया ना, जो उस वक्त थे इक़्तिदार में वो किताब लिख के बता रहे कि किस तरह ये तमाम बातें हुई। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें, अगर हमने नैरेटिव अपना लिया कि नैब ठीक नहीं, चले मैं एक सेकंड को इस नैरेटिव से अग्री भी करूंगी सरिया, बट आई वांट कि फिर मुकम्मल बात की जाए। मुकम्मल बात ये की जाए कि नैब चूंकि ठीक नहीं है, ये इसका ऑल्टरनेट है, ये हमारी तजावीज है। हमारा ख्याल है कि इदारे को अगर आपने डिसॉल्व भी करना है तो एक फिर ये इदारा बनना चाहिए जिसके ये फीचर्स होने चाहिए। या अगर आप ये भी कहते हैं, मैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट सुन रही थी, लिसन ही हैज अ सॉल्यूशन, ही इज सेइंग कि भाई आप जो है मुख्तलिफ इदारे मत बनाइए, आप एक सिंगल बॉडी बना लीजिए, और ये जो ओवरलैपिंग होती है, जो ये सारे मामलात हैं, आप वो सारी पूल इन करके एक एजेंसी बना लीजिए। चले आप देखते हैं कि कितनी ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक तजवीज तो है ना। यू कैन नॉट से कि जी नैब को डिसमेंबर कर दे लेकिन कोई ऑल्टरनेट ना दे। ये नहीं हो सकता कि एक दायरा बंद हो जाए लेकिन कोई उसका ऑल्टरनेट मौजूद ना हो। तो आई थिंक ये सियासत डेफिनेटली की जा रही है। और देखिए ना, अपने वक्त के ऊपर सबने इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ साहब ने खुद भी इस्तेमाल किया। अब वो मानते हैं हमने गलती की। और मुझे याद है कि जब नैब के शिकंजे में बहुत सारे उनके लोग थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमने तो भुगत लिया है, अब हम चाहते हैं कि बाकी भी भुगते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है ना, ये हम सब जानते हैं, हमारे सबके पास, हमारी टीम के पास वो थॉट मौजूद है ना। तो पॉइंट इज कि एक और बात है कि क्या इस बात की गारंटी है कि आज चले मौजूदा रजीम चला जाए
और जब दोबारा रिजीम आए, कोई भी हो, मैं किसी एक का नाम ले, दोबारा जो है कोई सियासी जमात भी हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, इस बात की क्या गारंटीज है कि वो दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो ये उन्हें भी इन वे सूट करता, क्योंकि अब वो उस तरफ है लाइन के, लकीर के उस तरफ है जहाँ पे वो विक्टिम है या वो एट द रिसीविंग एंड ज्यादती हो रही है एट द रिसीविंग एंड। तो इस वक्त ये सारी बात, बट अगेन नो वन हैज अ प्लान। व्हाट इज देयर प्लान? ठीक है जी, हम कल कूड़े में फेंक देते हैं नैब के ऊपर, क्या उसके बाद क्या? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मारिया। हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद ये बात जरूर पूछेंगे कि जब आप ये बात कहते हैं कि नैब बंद कर दें तो ये तासुर जाता है कि फिर ये कहा जाए कि करप्शन पकड़ने का कोई इदारा ना हो, ये तासुर जाता है, या ये तासुर जाता है कि ये एक फेल्ड इदारा है, उसको होना ही नहीं चाहिए? वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। मैं तार साहिबा, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन नैब को इसलिए ताला लगवाना चाहती है ताकि खुलकर करप्शन की जा सके। अब जैसे मारिया कही थी कि हम एक्सट्रीम्स में जाते हैं, आपको क्या लगता है सजेशन क्यों नहीं आ रही, क्या हो सकती है नैब को बेहतर करने की, या इसको बंद कर दिया जाए? पूरा मुल्क इन द सेंस के जो उनके सपोर्टर्स हैं या जो उनके लाइक माइंडेड हैं या जो किसी भी वजह से सपोर्ट करते हैं, लाइक सपोर्टिंग द PPP राइट नाउ, तो वो सारे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो बात कहा है कि हम लोग एक्सट्रीम नैरेटिव्स की बात करते हैं ना, या एक चीज हो ही ना। ऑनेस्टली इन द बिगिनिंग पाकिस्तान में एक पूरा इदारा बनाना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसकी जरूरत पड़ी क्यों? मैं तो नहीं समझती कि उसके जरूरत थी, बट होनी चाहिए किसी भी मुल्क के हिसाब से। नॉर्मली तो यही होता है कि कोई एक ही को आप कोट कर रहे हैं कि कोई एक ही एजेंसी होती है, उसके डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जो फर्क। बट एक चीज है, अब इदारा बन के लेट्स बी ऑनेस्ट, ना इमरान खान ने बनाया है और ना इमरान खान ने मोस्ट ऑफ द केसेस जो मोस्ट पॉलिटिशियंस में है, ना उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने की है। शुरू से मसला ये हमारे ये कि अच्छी चीज होती है और उसके बाद इट जस्ट कन्वोल्यूट इनटू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। आप सब जजेस का देखते हैं, आप देखें 2007 में जितना चौधरी साहब के लिए जितना पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया, उसके बाद आज के दिन तक हम जजेस की ओवर रीचिंग की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे डोमेन में भी करते हैं जिसमें उन्हें नहीं करना चाहिए। अब सिमिलरली ये नैब वाला, तो ऐसा होगा जब आप एक ऐसा सिनारियो बनाएंगे जिसमें आप ये दिखा रहे हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस एक हुकूमत के जो हैं लोग हैं, इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है, अगर उनका पॉलिटिशियन जाता है उनको भी, बिकॉज आई सीन दलील का समझ रहे थे, वो घर आ रहे थे, उनको अदालत कर गया था, इस फैमिली डिडंट इवन नो दैट ही अरेस्टेड, उन्हें TV से पता चला था, बट एटलीस्ट कुछ अरसे के बाद वो निकल आए थे। बट देन लुक एट व्हाट्स हैपनिंग टू हमजा शरीफ। मुझे दोनों केसेस का, अब मैं उनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रही, बट मुझे समझ से आता है कि दोनों पे नैब के एलिगेशन है, दोनों पे प्रूफ नहीं हो सकी। एक बाहर आ गए और एक भी जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और उसके बाद होता क्या क्योंकि इमरान खान साहब की उनको ये कहना कि वो इनके पीछे पड़ गए हैं या कुछ विच हंट है या PTI वाले के पीछे पड़ गए हैं या के एस्टेब्लिशमेंट हाथ में रोड रही है या कौन प्रेशर डाल रहा है, जो भी जिसको एक्यूज करते हैं। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपको नहीं नजर आ रही इस हवाले से? इट्स वेरी कन्वीनियंट कि जिस वक्त आप गवर्नमेंट में होती, आपने वही इदारा तो दूसरों के लिए वही चीजें, वही टेक्निक जो दूसरों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, सडनली आपको वो अपने ऊपर जुल्म करना शुरू होता है। बट ऑफ कोर्स बिल्कुल रिफॉर्म चाहिए। जो मारिया ने भी बात की, ठीक है, मैं सारे सेम बात करें, वी आर ऑन द सेम पेज एंड यू एग्री टू देम। थैंक यू मेहर, आपका आ गया पॉइंट। हम आगे चलते हैं। अपोजिशन जमातें गुज़िश्ता 2 साल से हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने की बार बार कोशिश कर रही हैं, एहतजाजी तहरीक निकालने की कोशिश कर रही हैं, कभी -1 मंसूबे का जिक्र हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तैयारी हो रही है अदम एतमाद की तहरीक लाने की। इस बारे में बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दी, लेट्स वॉच हिम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़
उस APC में यही होना था कि the opposition should seriously consider bringing a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, against the Deputy Speaker of the National Assembly, ताकि हम सारी सियासी जमातों को थोड़ा सा equal playing field तो दे दे National Assembly में, जो नेशनल असम्बली कानून साजी ना कर सके, जो नेशनल असम्बली पे अवाम के मसाइल का बात ना हो सके, जो नेशनल असम्बली पाकिस्तान का नेशनल असम्बली ना रहे मगर PTI का जलसा या फेसबुक और ट्विटर फीड बन जाए, तो फिर उस स्पीकर का और उस डेप्यूटी स्पीकर का रहना उस हाउस का तौहीन है। इस वक्त जो नजर आ रहा है अपोजिशन के इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बदइत्माती है। दोनों जमातों का माजी उनकी राह में रुकावट है, क्योंकि हर मौके पर दोनों पार्टीज एक दूसरे पर धोखा देने के इल्जामात लगा देती हैं, जिसका मुजाहरा कौम ने वजीर आजम के इंतखाब के मौके पर देखा था, जब पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया और इमरान खान बाआसानी वजीर आजम बन गए। ऐसा ही कुछ चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद के मौके पर भी हुआ और वो तहरीक नाकाम हो गई, जबकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के कानून पर भी मुस्लिम लीग नून ने बिला मशरूत हिमायत की, जिस पर फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो सख्त मायूस है। मौलाना फजल रहमान के धरने के मौके पर दोबारा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो उस वक्त इकट्ठा खड़ा होना था वो नहीं हुआ और मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि उनको इस हवाले से मायूसी हुई। लेकिन क्या आप अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका महाज बना लेगी, जिसकी वो कोशिश कर रही है? भट्टी साहब, क्या लग रहा है आपको, खतरा है गवर्नमेंट को? फरीहा, पंजाबी आपको आती नहीं, आप तीनों लीड क्लास के आती है मुझे पंजाबी। गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की, कौन सा एहतजाज, कौन सा क्या समझती है? मैं आपसे पहली स्टोरी पे 1 मिनट लूंगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं नैब बंद होनी चाहिए। असगर खां का केस सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर दिया जाए, बेहतर है। PIA खसारे में, क्या नैब की वजह से खसारे? मैं नैब पर सख्त तनकीद करता रहा और आज भी कर रहा हूँ। स्टील मिल खसारे में है, क्या उसकी भी नैब जिम्मेदार है? रेलवे खसारे में है, वापटा खसारे में है, लेकिन ये छोड़ दे। अब मैं आ जाता हूँ आपकी तरफ। नून लीग किसी कीमत पर सड़कों पे नहीं आएगी। रात के अंधेरे में, चांदनी रात थी, शहबाज शरीफ 1.5 घंटा अहम शख्सियत से गाड़ी बदल के मिले उनके भाई के लिए। उसके बाद आपके दम एकदम प्लेटलेट नीचे आ गए, ऊपर हो गए इतने, तो हमने फर्स्ट जमात में 2 दूनी 2 2 2 2 दूनी 4 पहाड़ा नहीं पड़ा जितने उसके प्लेटलेट नीचे हुए। वो एक सौदेबाजी के साथ गए, NRO के साथ, जिसे बड़े लोग कहते हैं ना नाम लिया करो, लिहाजा हम अंडरस्टैंडिंग के तहत गए। नवाज शरीफ साहब की तीसरी चौथी दफा बेल एक्सटेंड हुई आइन और कानून के मुताबिक। मरियम साहबा के मोबाइल बिल ना पेमेंट देने की वजह से बंद है, हालांकि मैंने 3-4 दफा ऑफर की है कि मैं उन्हें इजी लोड करा देता हूँ। खुदा के लिए वो पुराने ट्वीट करे, अदारों को गालियां दे, जजों को बाहर फेंके, खलाई मुल्क को बुरा भला कहे। और रह गई बात जरदारी साहब की, पापड़ वाले के अकाउंट निकले, फलूदे वाले के निकले, किस तरह जरदारी साहब घर पहुंच गए? क्या ये सारी खुफिया मुलाकातों के बगैर चीजें मुमकिन है? क्या 2008 का इलेक्शन कियानी साहब से जरदारी साहब की सौदेबाजी नहीं हुई थी? क्या नवाज शरीफ सौदेबाजी करके नहीं थे आए? क्या उस वक्त 2008 से ये डर नहीं हुआ था कि पीपल्स पार्टी को, क्योंकि बेनजीर शहीद हो गई थी, पीपल्स पार्टी को वफाक और सिंध दिया जाएगा, फिर 13 में मुस्लिम लीग को पंजाब और वफाक दिया जाएगा? और ये दोनों अपने आप को बदकिस्मती है। सियासत अवाम की खिदमत का नाम था, चौराहों में, गलियों में, गाँव में, मोहल्लों में, बाजारों में होती थी, अब टॉक शो तक महदूद रह गई है। एक पार्टी आएगी 2 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कोई अच्छा गाना नहीं होगा, बीच में कोई खबर नहीं होगी, उसके बाद वो पार्टी खत्म होगी, दूसरी जमात आएगी, वो दूसरों को बुला भला कहने के लिए आ जाएगी। तो मुझे तो फिर मुस्तकबिल करीब में कोई तहरीक चलती नहीं आती। इनकी APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से LMC लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बेहतर है। शहबाज शरीफ, आपको याद हो नवाज शरीफ लंदन हिथरो एयरपोर्ट से उड़े, हवा में वो गालबन जहाज होता है जो पता नहीं बगैर परों पर भी होते हैं, अबू धाबी 7-8 घंटे फ्लाइट लेट हुई। शहबाज शरीफ मुस्लिम मस्जिद लाहौर से 9 किलोमीटर के फासले पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे।
वो भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। चलो मैं एनआरओ नहीं कहता क्योंकि ताकतवर लोग इसको नागवार गुजरती है। आगे आमिर मतीन नौकरी से निकला, रऊफ क्लासरा निकला, डॉक्टर दानिश निकला, तो मैं लिहाजा अपनी और आपकी नौकरियां बचा रहा हूं। तो इन्होंने क्या करना है, छोड़े। एपीसी होगी क्योंकि 31 को फर्स्ट को ईद है, फिर 20 को मुहर्रम हराम शुरू हो जाएंगे। ये अगले ही दे देंगे 1.5 दिसंबर या जनवरी में जी हम प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे, बस ये बात है। हमें भट्टी साहब एक ब्रेक पे जाना है, उसके बाद मैं आपसे के हवाले से पूछूंगी कि स्पीकर से एकदम नाराजगी क्यों हो गई और नवाज शरीफ साहब के बारे में भी। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक। वक्फे से पहले भट्टी साहब आप कहे थे कि ऑपोजिशन की कोई ज्यादा नहीं लग रही कि ये कैंपेन या उनकी तहरीक ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन स्पीकर से एकदम नाराज क्यों हुए हैं? और दूसरी तरफ जो खबरें आना शुरू हुई हैं कि नवाज शरीफ साहब राब्ते कर रहे हैं, टिकट्स चल रहे हैं, उसकी क्या वजह है? मैंने अर्ज किया है, नवाज शरीफ एक कमिटमेंट के तहत गए हैं। रेफरेंस के तौर पर मैंने मोहतरमा मरियम नवाज की खामोशी का जिक्र किया है। इस बात में दो राय कोई नहीं है, मुस्लिम लीग नून के एस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीबी राब्ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने आगे लगाया, अच्छी खासी रकम खर्च हुई, कहाँ हुई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी पे, उससे मसले हल हो गए काफ़ी। वो इस्लामाबाद रहे, उन्हें जाने से पहले उनके दोनों हाथ में कोई वजनी सी चीज़ें थी, अब मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं क्या नहीं। वो पहुंचे, उसके बाद बार्गेनिंग हुई, उसके बाद परवेज लाई तो बेचारे जुमा झांझनल गए थे। एक और अहम शख्सियत ने कहा बस मौलाना साहब जो काम लेना था आपने ले लिया, वापस चले जाए। तो नवाज शरीफ आज भी लूप में है, इम्तिहान में है। फिलहाल अवाम के पुरजोर ताकत पे इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं, और जब तक अवाम की ताकत साथ रहेगी इमरान खान साहब रहेंगे। ये लिख के रख ले, कई लोग रोजाना भेजते। हाँ, जब अवाम वो अवाम वो कर रहा हूं जिसने सेनेट के इलेक्शन में चेयरमैन के खिलाफ हुआ था तो 64 लोगों को 50 कर दिया था। बंद हो मुट्ठी और चीज निकल जाए, ये करिश्मा अक्सर हमने देखा। मैं एक रिपोर्टर हूं ना, मैं माफी चाहता हूं, मैं जरा माजी में भी चले जाता हूं। तो जब अवाम जो है, खास अवाम आप समझती है ना कौमों में, ये जो आम लोग हैं वो पाकिस्तान के चाहेंगे तो इमरान खान साहब 5 साल करेंगे, और नून लीग नहीं आएगी। वो कमिटमेंट दे चुकी है कि 5 साल खान साहब पूरे करें, लेकिन सिर्फ हमसे लूटा हुआ माल ना लिया जाए, हमें जेलों से रिहा किया जाए, हमारे खिलाफ केस ना चलाए जाए। ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और परसों नवाज फैमिली के 2 बंदों से इस सिलसिले में मैंने खुद बात की है। नाम उनका उनके हुक्म के मुताबिक मैं नहीं दे रहा क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, लेकिन मैंने अपनी इतलात आप तक पहुंचा दी। आगे मारिया मेमन बड़ी जबरदस्त एंकर है, वो उड़ा देगी अब मेरा मौक़िफ़ सारा। राइट, मारिया मेमन आप बताएं, आप एग्री कर रही हैं भट्टी साहब से कि अपोजिशन की तहरीक कोई ज्यादा जोरदार नहीं हो सकती? बिल्कुल, देखिए ना, कोई भी तहरीक होती है उसका सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये है कि आपको पता हो तो आपका एंड गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स जो मूवमेंट थी अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल है सबसे बड़ी तहरीक वही है जो हमारी नस्ल ने देखी है, अपनी आंखों से देखी है, उसको विटनेस किया। उसमें एक क्लियर गोल था, उन्हें पता था कि उसने उनका एंड रिजल्ट क्या है, जजेस की बहाली होगी और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम जाना होगा, जो मुशर्रफ साहब के मामला। तो ये सब बड़े क्लियर गोल थे जी उन लोगों के। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का गोल क्या है बढ़िया, एटलीस्ट अगर स्पेशली अगर वो इस निज़ाम के में स्टेक होल्डर हैं, सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, पहले से ज्यादा मेजोरिटी से गवर्नमेंट है, पहले से ज्यादा मजबूत गिरफ्त है उनकी, और अगर दोबारा इन केस कोई नया निजाम आता है, नया सिस्टम होता है, क्या इससे उन्हें कुछ बहुत ज्यादा मिलने की उम्मीद है? आई डोंट नो। वो खुद भी समझते हैं कि अभी हमें ना तैयार है, ना इस वक्त हमारी बिसात है, तो यही कुछ मिलेगा ना। तो वो क्या चाहते हैं? क्या वो चाहेंगे कि खान साहब चले जाएं तो वो विफाक में आ जाएं? उनको मालूम है इस वक्त मुमकिन नहीं है ना। चलें, पीपल्स पार्टी का गोल वी डोंट नो। पीएमएलएन का जो गोल है, जब उनसे बात कहते हैं तो वो भी क्लियर नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि हमें फौरी इलेक्शन दे दें या हमारा कोई क्लियर मैंडेट दे दें, लेकिन हमें नहीं मालूम कि पीएमएलएन की कौन से फैक्शन की तरफ से पॉलिसी आ रही है। क्या जो इस वक्त मसलहत के तहत खामोश हुआ हुआ फैक्शन है वो वही चाहता है जो दूसरा खौफजदगी की बुनियाद पे खामोश फैक्शन। दोनों फैक्शन जो है खामोश है, एक की वजूहात है वो मसलहत, दूसरे की वजह है वो खौफजदगी
या जिसे कहते हैं वो एक मफाहमत कह लें, जो भी मैं खौफजदगी कहूंगी, हालांकि बड़े बड़े इश्यूज पे वो पोजीशन ले सकते थे, शहबाज शरीफ को नहीं ली। तो हमें नहीं मालूम कि ये उनका जो उस वक्त ये मुतालबा ये कहाँ से आ रहा है। अब अलहदा अलहदा इनके अपने गोल्स क्लियर नहीं है, तो वो इकट्ठे होके उनका क्या गोल होगा, वो क्या बातचीत करेंगे, कौन किस हद तक आगे जाना चाहेगा, कुछ भी तो क्लियर नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं इनसे शुरू में पूछ रही थी कौन होस्ट करेगा एपीसी, कौन किसे फोन करेगा, किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन होस्ट करेगा, कौन किस सतह पर बात हो रही है और क्या। इट वाज सो वीग। अब जाके वो कहते थे मुलाकात होगी, शहबाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे, उनकी सेहत जाहिर सी बात है ठीक नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं गए या मरियम बीबी में से कोई नहीं गया तो उस एपीसी के अंदर कितना क्या वजन हो, फिर क्या उधर से बिलावल आएंगे? बिकॉज बिलावल कहेंगे जी हम भी उस लीडरशिप से बात करना चाहते हैं जो फर्स्ट ईयर या जो फैसला साज लीडरशिप है ना। बाकी लोग लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो पॉलिसी में मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन क्या बाकी फैसले उनके हैं? पूरी पार्टी में नहीं है, वो सब शरीफ खानदान के हैं। किसी भी फैक्शन की हम बात कर लें तो बिलावल कहेंगे जी मैं इस एपीसी के अंदर जाकर मैं मतलब किससे बात करूं, क्या अथॉरिटी है आप लोगों के पास। तो लेट्स सी कि इस वक्त ये शामिल होते हैं शहबाज शरीफ साहब या नहीं। मेरी इत्तलात है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद शामिल ना हो, आई डोंट नो, बट देन पाकिस्तान में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट सच थिंग्स। जो अभी इंडिकेटर्स से लगता है कि एपीसी होगी, बैठेंगे, बातचीत, फोटो सेशन उठ जाएंगे, एक और कोई एलामिया सा भी आ जाएगा बड़ा होम्योपैथिक सा। इसके बाद क्या करना है? अच्छा, लेकिन मीडिया के ऊपर आई लाइक दिस टर्म, होम्योपैथिक एलामिया आएगा। आई लाइक दिस टर्म। हाँ। और वो अपने मीडिया के ऊपर नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू कम स्लो इन देयर मीडिया नैरेटिव, लेट्स बी वेरी क्लियर। देखिए जो बात बिलावल करते हैं मीडिया के ऊपर, क्या उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वही है जो वो अपने सूबे में या जब विफाक में वो एमसी होती के इजलास पे बैठते, क्या वहां पर वो यही टोन इस्तेमाल होती है? क्या वहां पर यही तमाम बातें होती? नहीं, वहाँ डिफरेंट, वहाँ प्रैक्टिकल है, वहाँ सिस्टम को चलाना है, आगे चले जी, लेट्स मेक दिस वर्क टोन होती है ना व्हेनेवर दे आर टॉकिंग टू विफाक। लेकिन जब हम देखते हैं जहां पर मीडिया की होनी, चाहे वो असेंबली फ्लोर हो या वो प्रेसर्स हो, वहां वो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि जी हम तो बड़ी स्टॉन्च अपोजिशन कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं लेकिन वो इस निजाम का हिस्सा है, देर इक़्तिदार का हिस्सा है, वो अपोजिशन नहीं है। So you're absolutely right कि इसमें पीपल्स पार्टी का तो अभी इक़्तिदार है सिंध में, तो उनकी तो स्टेक्स ही बिल्कुल। विल टेक अ ब्रेक, फिर मेहर साहिबा से भी सवाल है राइट आफ्टर ब्रेक। देखिए, मुराद अली शाह साहब बचपन में मैंने सुना है, मुझे देखा नहीं है, कि बचपन में खून से खत लिखते थे, अपने हाथ पे ब्लेड मार के ना किसी को खत लिखते थे। आज अब वो वफाकी हुकूमत को लिखते हैं क्योंकि वज़ीर आला उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड मौजूदा हुकूमत का इशू ही नहीं है, ये उनका इशू है जिनको 300 से ज़्यादा वोट पड़े थे। इमरान खान को वोट कितने पड़े थे ये देख ले। अगर उन्होंने सोच लिया तो ये क्यू में लग के वोट देंगे। मैंने मुराद अली शाह साहब के खुद वारंट गिरफ्तारी पे साइन एक बंदे के देखे हैं, मैंने 4 लोगों के खुद देखे हैं, उन सब का अचानक काम रुक गया। क्यों रुक गया? ये सिर्फ अपोजिशन हुकूमत सबसे बड़ी अब उसकी कारकर्दगी अपनी दुश्मन है। इमरान खान साहब की टीम की नाअहली उन्हें तबाह करने के लिए काफ़ी है, लेकिन क्योंकि अवाम की ताकत से आया और अवाम की अना भी बड़ी है, उन्होंने रखना है। ये दोनों जमातें अपना अपना हिस्सा मांगनी है, एहतसाब से बचने दो। और इमरान खान को गिराने की ज़रूरत नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, क्योंकि ये वाहिद छत है जिसके नीचे दीवार ही कोई नहीं है। जिस मसाकियों के खड़े हैं, हाँ वो मजबूत है। उन्होंने नवाज शरीफ को 5 साल पूरे कराए, उन्होंने जरदारी को पूरे कराए, और ये कोई इशू नहीं है। सिर्फ मीडिया में जिंदा रहने के लिए इन्होंने बड़े बड़े बयान देने हैं, ट्वीट पे मुल्क चला रहे हैं, प्रेस रिलीज पे मुल्क चला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपोजिशन हुकूमतें चला रही हैं। हमें टॉपिक मिल जाता है, हमारी नौकरी हलाल हो जाती है, सैलरी तगड़ी तगड़ी बैंक में आ जाती है। मेरा और आपका काम चल रहा है, इन्हें बोलने दे, ये सड़क पे नहीं आते। डोंट वरी। राइट मारिया, योर कमेंट्स वक्त का में क्विकली प्लीज। के ऊपर ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है परिया। मेरी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि
अगर आपने कुछ चीजें रिविजिट करनी है तो इसके लिए बिल्कुल आईनी और कानूनी राह आपके पास मौजूद है। इस पे सियासी बयानात की जरूरत नहीं है। पीटीआई भी जो है बयानात डाल देती है, उनको मालूम है उनके पास इस वक्त राइट नाउ अभी हम बात करें नंबर्स नहीं है, तो ये सियासी बयान दे के वो पता नहीं बातों को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, किसी और इशू से तवज्जो हटाना चाहते हैं। अगर आप सीरियस हैं पेपर वर्क कीजिए, बताइए जी कि ये हमारी रिकमेंडेशन है, ये हम चेंजेस करना चाहते हैं। अगेन मैं वही कह रही हूँ कि प्लान नहीं है इनके पास, सिर्फ सियासी बयानात जैसे लैब के ऊपर ऑपोजिशन के हम सुन रहे हैं, 18वीं तरमीम के ऊपर पीटीआई के हम सुन रहे हैं। मतलब 2 साल हो गए यार, हमें मुझे तो नहीं मालूम कि वो क्या क्या एग्जैक्टली चेंजेस प्रपोज करना चाहते हैं। आई डोंट नो, शायद आपको मालूम हो, मुझे नहीं अभी तक समझ में आई कि जब वो बयान देते तो वो क्या एग्जैक्टली चाह रहे हैं, क्या तब्दीली चाह रहे हैं। ठीक है मेहर, योर टेक ऑन दैट। मारिया कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी अमेंडमेंट्स और उनके जो सारे पॉइंट्स हैं आगे, कोई आसमान से उतरी हुई चीजें तो नहीं है ना कि उनके बारे में बात नहीं की जा सकती। इस तरह लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट है और हैज अ लॉट टू लूज। अगर कोई भी ऐसी चीज हट जाती है या उनके अगेंस्ट, आप खुद सोचें कि पीटीआई पंजाब में भी है, केपी में भी है, सेंटर में भी है, वहाँ पे एयरलाइंस में, बलोचिस्तान में, तो पीटीआई को गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ द डे क्या फायदा होगा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हटा के या उसको खराब करके, जो कि सूबों को स्ट्रेंथन करती है या उसको सूबों की ऑटोनॉमी में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने आप दोनों की नजर में देयर आर सर्टेन जिनको रिविजिट किया जा सकता है, और इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है। आपको मैं कहूँ कि जी आपका इस वक्त आई कांट सी माय सेल्फ क्लियरली, तो आप जरा प्लीज देखें अपनी तरफ से कि मेरी आवाज क्लियर हो जाए। तो उसी तरह मेहर, मारिया मेमन एंड हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग एनालिसिस था। आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।